दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लॉ जुगाड़ से। तो जैसा कि आपको पता है कि हम सभी फॉरेंसिक साइंस का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और हमारी फॉरेंसिक साइंस के लिए जुगाड़ सीरीज चालू है। तो इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम क्या पढ़ेंगे, इंजरीज, मरने मारने कार्यक्रम जो कि चल रहा है। तो इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे इंजरीज बाई मैकेनिकल वायलेंस। मैकेनिकल मतलब क्या होता है कि भैया किसी भी वस्तु या हथियार, किससे, हथियार। आज हथियारों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग भी अपना अपना हथियार उठा लीजिए और जल्दी से शुरू करते हैं। बहुत छोटा टॉपिक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इंजरीज बाय मैकेनिकल वायलेंस क्या होता है, इसमें क्या होता है कि द स्टडी ऑफ इंजरीज असिस्ट इन डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ वेपन, मतलब जो वेपन है उसका नेचर कैसा है, डिटरमाइनिंग द मैनर ऑफ इन्फ्लिक्शन, जो कि जो चोट है उसका क्या मैनर है, ठीक है, किस मतलब तरीके से चोट दी गई या क्या पर्पस था चोट देने का, उस चोट का मतलब क्या था कि मारना था इंसान को या और कोई पर्पस था, ठीक है। एस्टिमेटिंग द एज ऑफ इंजरीज, जो इंजरीज की एज है उसको एस्टिमेट करता है, ठीक है। फिर क्या, डिस्टिंग्विश एक्सीडेंटल, सुसाइडल और होमिसाइडल इंजरी, जो इनके बारे में क्या अंतर स्पष्ट करता है कि वो इंजरी जो थी वो एक्सीडेंटल थी कि सुसाइडल थी या फिर होमिसाइडल मतलब मर्डर के उद्देश्य से की गई थी, ठीक है। फिर क्या करता है, असिस्ट करता है कोर्ट को क्रिमिनल ट्रायल्स में, ठीक है। इसके बाद आ जाओ डेफिनेशन ऑफ इंजरी की। इंजरी क्या क्या डेफिनेशन है, तो एन इंजरी इज एन एनी हार्म, किसी भी तरीके की चोट, इलीगली कॉज्ड अ पर्सनस बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। ये चीज़ ज़रूर याद रखना कि इसमें माइंड भी आता है। अब माइंड को कैसे चोट पहुँचाओगे, तो भैया पता लगा तुम किसी को सोने नहीं दे रहे हो, नींद हराम की हो उसकी, ठीक है, वो क्या है कि नींद चुरा ली है, नींद चुराने वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इन फॉरेंसिक साइंस इंजरी जनरली रिफर्स टू बॉडीली हार्म प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। मतलब इंजरी क्या है कि बॉडी हार्म है जो कि कैसे प्रोड्यूस की गई है, किसी भी बाहरी बल से, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन देख लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है, ब्रूजेज यानी कंट्यूशन मतलब ये होता है, ब्रूजेज का मतलब है कि किसी भी तरह के जो है निशान पड़ जाएं, ठीक है। एब्रेजन्स मतलब खरोंचें, ठीक है। वुंड्स मतलब घाव, और फायर आर्म इंजरी मतलब बंदूक से लगी चोटें। अब बंदूक से लगी चोटें कई प्रकार की हो सकती हैं। नंबर 1, गोली मार दी भैया। नंबर 2, बंदूक ही मार दी। अब कहोगे बंदूक कैसे किसी को मारी जा सकती, गोली मारना तो सुने थे। तो भैया जो बंदूक की बट होती है बहुत बार उसी से काम चल जाता है, गोली मारने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो सबसे पहला जो अपना टाइप है क्या है, ब्रूजेस यानी कंट्यूशन यानी कि नीलिमा जिसको बोलते हैं। तो ब्रूजेज और कंट्यूशन इज एन इंजरी कॉज्ड बाय ब्लंट फोर्स। ब्लंट फोर्स मतलब क्या होता है, ब्लंट फोर्स का मतलब एक चीज़ पढ़ी होगी कि आपने कि जो कोई भी काटने वाली चीज़ होती है, चाकू या कुछ भी होता है, तो या तो वो शार्प होता है, ठीक है, या तो कैसा होता है, शार्प होता है, या तो क्या होता है, ब्लंट होता है। हिंदी मीडियम वालों के लिए आइए देख लेते। शार्प मतलब क्या होता है, धारदार, ठीक। और ब्लंट मतलब कि बिना धार के यानी भोथरा, हिंदी में भोथरा भी बोलते हैं, धारहीन भी बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें बोली जाती हैं, ठीक है। तो क्या है कि ब्रूजेज और कंड्यूशन एक ऐसी इंजरी है जो किससे होती है, ब्लंट फोर्स यानी कि बिना धारदार हथियार से। रैप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एक्सट्रवेशन ऑफ ब्लड इनटू टिश्यूज विद अ ब्रेक वन इन द स्किन, ठीक है, कि मतलब बिना कोई दरार आए, बिना उसकी जो ऊतक होते हैं या जो स्किन होती है, जहाँ अंदर की वेसल्स होते हैं उनमें जो है रक्त का स्राव होने लगता है, ठीक है। कैसे प्रोड्यूस हो सकता है, ये स्टिक से यानी छड़ी से, मतलब लाठी से, स्टोन मतलब पत्थर से, फिस्ट मतलब मुट्ठी से, और क्या, फेल्स। अब फेल्स मतलब क्या होता है भैया, यार ये तो हम भी नहीं जानते हैं, हो सकता है टाइपिंग एरर हो गई है मुझसे, ठीक है। फिर क्या, ब्लंट वेपन्स हो गए जैसे इसी प्रकार के। तो मान लीजिए कोई वो कुल्हाड़ी लिए लेकिन कुल्हाड़ी से ना मार के उसके डंडे से ही मार दिया तुमको, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो स्किन रिमेन अनब्रोकन, मतलब जो आपकी स्किन रहती है वो अनब्रोकन रहती है, वो मतलब कि कटती फटती नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या है, ब्लड कलेक्ट विद इन टिश्यूज, मतलब कि आप जो है जहाँ पे कभी कभी देखा होगा चोट पड़ जाती है ना तो नीला नीला सा पड़ जाता है, घर में उसको बोलते हैं स्याही, स्याह निशान, ठीक है। तो
घर वाले मानते हैं ये बहुत ख़राब होता है, तो ख़राब तो होता ही है, जब पीटे गए हो तो ख़राब तो है ही है, दर्द होता है। यूजुअली कैसा होता है, पेनफुल होता है और फूला हुआ यानी स्वॉलन होता है, ठीक है। कलर चेंजेस ऑफ ब्रूज, दीज चेंजेस हेल्प इन एस्टिमेट द एज ऑफ इंजरी, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा जो ये कलर का जो है कंट्यूशन है, जो रंग है, जो भी है, ये सब क्या होता है धीरे धीरे बदलता रहता है, ठीक है। अब टाइप ऑफ ब्रूसेस की बात करें तो नंबर 1 पहला टाइप क्या है, सिंपल ब्रूज, यानी कि एकदम साधारण सा चोट का निशान, ठीक है। इससे क्या होता है, आ जाओ पढ़ लेते हैं अच्छा इसके बारे में। तो साधारण क्या होता है कि मतलब कि जो स्किन है उसके नीचे आपकी हल्की सी ब्लीडिंग होगी, ठीक है। फिर जो पैटर्न ब्रूज, मतलब जिसमें कोई पैटर्न फॉलो हो रहा हो, तो ये पैटर्न बताता है कि किस चीज़ से मारा गया। अगर डंडे से मारा गया है तो पैटर्न ऐसा होगा, ठीक है। अगर आपको मुक्के उक्के से मारा गया है तो पैटर्न कुछ ऐसा होगा, अलग टाइप का। बेल्टों से मारा गया है तो चौड़ी पट्टी बनेगी। बट से मारा गया है तो फूला हुआ ज़्यादा होगा, बड़ा हो सकता है, ठीक है। आ जाओ ट्रैमलाइन ऑफ ब्रूज। ट्रैमलाइन मतलब होता है जैसे कि किसी छड़ से आपको मारा जाए, कोई रॉड हो गई, कोई डंडा हो गया, तो उससे जो जो मार्क्स बनते हैं वो एक अलग ही तरीके के होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रैमलाइन ब्रूज। फिर डीप ब्रूज, ये क्या होता है, मसल और जो फिस्किया होता है, फिस्किया यानी प्रावरण, मतलब कि जो आपकी खाल का आवरण होता है उसके नीचे ये पाया जाता है, इसको बोलते हैं डीप ब्रूज, यानी कि बहुत गहरी चोट लगी है, तगड़े से पीटे गए हो। मेडिको लीगल की इंपॉर्टेंस करें तो ये क्या बताता है कि मतलब कि जो ब्लंट फोर्स है उसका यूज हुआ किसी धारदार हथियार का नहीं। अखबार में बहुत बार सुना होगा धारदार हथियार से हत्या, तो जो हत्याएं या जो चोटें बिना धारदार हथियार की होती हैं वो क्या कहलाती हैं, ब्रूज या कंट्यूशंस, ठीक है। हेल्प एस्टिमेट एज ऑफ इंजरी, ये किसमें मदद करता है कि जो एज ऑफ इंजरी है उसको पता करने में मदद करता है, ठीक है। मे आइडेंटिफाई द वेपन को पता कर सकता है कि कौन से वेपन से आपको मारा गया है, पीटा गया है। असिस्ट करता है इन रिकंस्ट्रक्टिंग द इंसिडेंट, जो इंसिडेंट है उसको दोबारा से मतलब समझने में, रिकंस्ट्रक्ट करने में मदद करता है। अब आ जाओ एब्रेजन्स यानी कि खरोंच। एब्रेजन इज अ सुपरफिशियल इंजरी इन्वॉल्विंग डिस्ट्रक्शन ऑफ द एपिडर्मिस कॉज्ड बाय फ्रिक्शन और प्रेशर। खरोंच क्या है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ एपिडर्मिस, एपिडर्मिस मतलब आपकी खाल, उसका क्या हो जाए, डिस्ट्रक्शन हो जाए, कि मतलब ऐसे ये खरोंचे आ जाए, फट जाए, तो उसका कैसे, फ्रिक्शन और फोर्स, मतलब किसी चीज़ के रगड़ से या फिर किसी चीज़ के दबाव से, ठीक है। कॉजेज़ क्या होते हैं इसके भैया, चलो कॉजेज़ पढ़ लेते हैं जल्दी से। कारण क्या होते हैं, तो कारण ये होते हैं कि फॉल ऑन अ रफ सरफेस, तो बहुत बार लड़के या लड़कियां स्कूटी से या बाइक से गिरे होंगे तो पता चला होगा ये वही आता है, एब्रेजेंसी होता है, उसको क्या बोलते हैं, नील खरोंच, ठीक है। फिंगर नेल स्क्रैचेस, जो आपके नाखूनों से स्क्रैचेस होते हैं, ठीक है। ड्रैगिंग मतलब कि आपको घसीट घसीट के मारा गया। पहले मूवी में बहुत तगड़ा डायलॉग चलता था, मैं मारता कम हूँ घसीटता ज़्यादा हूँ, वही है। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, ये तो मैं बता ही चुका हूँ। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं, ये क्या होती हैं, सुपरफिशियल मतलब कि सतही चोटें होती हैं, ठीक है। स्लाइड ब्लीडिंग, बहुत ज़्यादा जो है रक्तस्राव आपका नहीं होता, ज़्यादा खून नहीं बहता है, लेकिन वह छिल छाल जाता है। स्कैब फॉर्मेशन ड्यूरिंग हीलिंग, स्कैब मतलब क्या होता है, स्कैब मतलब होता है पपड़ी जमा होना, ठीक है। जब आपका जो वुंड है या जो भी चोटें हैं वो जब हील होती हैं तो उसके ऊपर ऐसे 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 पपड़ी टाइप में जम जाती है, जिसको हटाना बहुत सेटिस्फाइंग लगता है कुछ लोगों को। टाइप ऑफ अब्रेजन्स देख लेते तो पहला क्या है, स्क्रेच अब्रेशन, कैसे खुरुच की बाई पॉइंटेड ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल क्या है पॉइंटेड ऑब्जेक्ट के, जैसे कि फिंगर नेल्स यानी नाखून, या थॉर्न्स मतलब सींग, थॉर्न्स मतलब सींग, मतलब थॉर्न्स का मतलब बेसिकली आप समझ सकते हो किसी नुकीली वस्तु, सींग हो गए, कांटे हो गए, हॉर्न्स। अब आ जाओ ग्रेज अब्रेजन की बात कर लेते हैं जल्दी से। ग्रेज अब्रेजन क्या है भैया, समझे, तो ये हो गया खुरचने से हुआ। अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन मतलब कि किसी चीज़ से आपको रगड़ दिया गया, रेती से, चाकू से। मान लिया चाकू तीत वाली है तो उससे स्किन इतनी जल्दी नहीं कटती, लेकिन पहले क्या होता है, अब्रेजन्स ही आते हैं, ठीक है। जैसे रोड एक्सीडेंट में हो गए, गिर गए। फिर है जो प्रेशर अब्रेजन्स, मतलब कि किसी चीज़ से आपको क्या किया गया, दबाव या घर्षण दिया गया। तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है, लिगेचर मार्क्स इन हैंगिंग। लिगेचर मतलब कि जब आपको रस्सी द्वारा लटकाया जाता है तो उससे जो मार्क्स बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रेशर अब्रेजन्स, ठीक है। इम्पैक्ट अब्रेजन्स क्या होता है,
ये भैया डायरेक्ट इम्पैक्ट से होता है। पता लगा किसी ने बहुत जोर से किसी रफ ऑब्जेक्ट से आपको मारा, तो उससे जो अब्रेजन्स बनेंगे वो क्या होंगे, इम्पैक्ट अब्रेजन्स होंगे। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं जल्दी से। ये क्या करता है, इंडिकेट करता है साइट ऑफ इम्पैक्ट को, आइडेंटिफाई करता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स को, और हेल्प करता है एस्टिमेट टाइम ऑफ इंजरी की। ठीक है, इम्पैक्ट करता है इन स्ट्रैंगुलेशन एंड सेक्सुअल ऑफेंसेस। स्ट्रैंगुलेशन मतलब क्या होता है, गला घोंट के मारना। सेक्सुअल ऑफेंसेस में आपकी मदद करता है। कैसे, टाइमिंग पता होती है, क्योंकि जो क्या बोलते हैं आपका जो अब्रेजन्स है, टाइम के साथ साथ जो इसका कलर होता है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, अगर मान लो अब्रेजन्स आपका जो है वो है क्या है, ताज़ा है, ठीक है, तो उसका रंग कैसा होगा, लाल होगा। फिर आ जाओ, अगर 1 से 5 दिन का है तो उसका कलर कैसा होगा, स्लाइटली नीला या बैंगनी टाइप, पर्पल। ठीक है, अगर यही आपका अब्रेशन जो है 4 से 6 दिन का है, मतलब 5 दिन से पुराना है, 1 से 3 होना चाहिए यार, हम देखो भूल रहे हैं। ठीक है, 4 से 6 दिन का है, तब ये कैसा हो जाएगा, ये हल्का सा ब्राउन यानी कि भूरा हो जाता है। अगर यही 7 से 12 दिन का है तो फिर ये क्या होता है, हरा हरा सा हो जाता है। गाँव कहते थे इतनी पिटाई पड़ी कि हरे हुई गए एकदम। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा का है तो फिर धीरे धीरे वो हील होने लगता है, स्किन कलर में आने लगता है, तो वो फिर पीला पड़ जाता है। ठीक है, चलो आगे देखो। अब आज हम बात करेंगे वुंड्स की। वुंड्स क्या मतलब, घाव। तो वुंड इज अ ब्रीच इन द सर्टिनिटी ऑफ स्किन और अंडरलाइंग टिश्यूज कॉज्ड बाय मैकेनिकल फोर्स। तो वुंड क्या है, यानी घाव क्या है, तो घाव जो है स्किन यानी त्वचा या उसके नीचे की जो ऊतक हैं उनको जो है, उनकी जो कंटिन्यूटी है, मतलब कंटिन्यूटी क्या मतलब, जो उनकी फॉर्मेशन है वो ऐसे है तो इंटैक्ट है, तो मतलब वो सेफ है स्किन आपकी। जब वो कंटिन्यूटी ब्रेक होगी, मतलब कि ये कहीं टूट फाट गए तो क्या होगा कि वहाँ से खून निकलेगा। किसके द्वारा ये होता है, मैकेनिकल फोर्स के द्वारा होता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ वुंड की बात करें तो पहले क्या, इंसीज्ड वुंड यानी कटा हुआ घाव। ये कैसे होता है, किसी शार्प कटिंग इंस्ट्रूमेंट से होता है, जैसे रेजर, नाइफ, ब्लेड। कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, क्लीन कट या तो होगा, या तो क्या होगा, लेंथ ज़्यादा बड़ी होगी और डेप्थ क्या होगी, कम होगी। मान लिया ये आपका हाथ है, 5 उंगलियाँ देखो बना दी मैंने। अब भैया प्रेम में पड़े हो, नस काटे हो, तो ये ऐसा होगा। ठीक है, लेकिन अगर किसी कोई तुमको मारना चाहता है तो ये आपका पेट हो गया। मारेगा तो गहरा ज़्यादा होगा, इसमें क्या होगा, लंबा ज़्यादा होगा। ठीक है, फिर क्या होता है, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग, भैया की मतलब कि बहुत भयंकर वाली क्या होती है, इसमें ब्लीडिंग होती है। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस की बात करें तो कहाँ कॉमन होता है, सुसाइड में और होमिसाइड में। सुसाइड में मतलब कैसे, बता ही चुके हैं। अब तो ये वाली प्रजाति खैर जो ये कांड करती थी बहुत कम हो गई है, अब नहीं देखने को मिलता, नहीं तो हर तीसरा चौथा आदमी इंसान लपेटे पट्टी घूमा ही करता था कभी। फिर आ जाओ स्टैब वुंड की बात करें तो भेदन घाव। स्टैब वुंड कैसे होता है कि पॉइंटेड या शार्प वेपन से, पेचकस, चाकू, डैगर यानी छुरा, उससे जो है क्या होगा, घोंप के मार दिया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, डीप एक्सीड लेंथ्स, कि मतलब कि इसकी बजाय जो लंबे चोट होती है उसकी बजाय कैसा होता है, ये क्या होता है, गहरा होता है। ठीक है, उसके बाद नैरो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है। जो ओपनिंग होती है वो क्या होती है, नैरो होती है। इंपॉर्टेंस होता है किसमें, चेस्ट में हो सकता है, एब्डोमेन में हो सकता है, या फिर वाइटल ऑर्गन्स में हो सकता है। ठीक है, एक और चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ, जो ये आपके कट्स होते हैं, ये जो है आपके विटनेसेस का जो कोरोबरेशन होता है, गवाहों की जो स्थिति होती है और उनकी जो गवाही होती है उसमें भी मदद करते हैं। अब कैसे मदद करेंगे, मान लीजिए किसी ने गवाही दी कि फला आदमी ने इस आदमी का हाथ काटा है। अब फला आदमी राइटी है, हाथ जब जिसका कटा है उसके हाथ में जो कट है यहाँ से लेके ऐसे ऐसी पोजीशन फॉलो कर रहा है, मतलब जो पाथ फॉलो हो रहा है वो इनसाइड हिज हैंड फॉलो हो रहा है। तो ऐसा कौन कर सकता है, कि ये काम एक राइटी आदमी ही कर सकता है, कोई लेफ्टी आदमी नहीं कर। अगर लेफ्टी इंसान काटेगा किसी का हाथ तो वो ये पाथ फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कोरोबरेट करने में बहुत मदद करती हैं।
आ जाओ लैक्रेटेड वुंड की बात कर लें, जो कि फटा हुआ घाव। ये कैसे ब्लंट फोर्स से जब ज़्यादा तेज मारा जाता है। मान लीजिए कि आपको किसी ने बंदूक की बट से मारा, अब जो बट थी वो क्या थी कि एक तो राइफल की होती है, राइफल की बट से मारा जाएगा तो आपका क्या होगा, अब्रेजन्स होंगे। लेकिन अगर कट्टे की बट से मारा जाएगा तो लैक्रेटेड वुंड होगा, क्योंकि वो स्किन वहाँ की तुरंत फट जाएगी। ठीक है, कैसे टीयरिंग ऑफ इशू से जो होता है वो क्या होता है, लैक्रेटेड वुंड वाला रहता है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, इरेगुलर मार्जिन, टिश्यू ब्रिज प्रेजेंट होता है, और एसोसिएटेड ब्रूजिंग के साथ में जो है इसकी ब्रूजिंग मिलती है। एग्जाम्पल रोड एक्सीडेंट, असॉल्ट विद स्टिक्स। ठीक है, इसके बाद चॉप वुंड्स, कुल्हाड़ी घाव लिखा है लेकिन चॉप वुंड का मतलब है काट दिया गया, अलग कर दिया गया। किसी भी शार्प हैवी ऑब्जेक्ट से, जो शार्प वेपन है उससे क्या किया गया, किसी चीज़ को अलग कर दिया गया, आपके किसी भी ऑर्गन को या हाथ को, उंगलियों को। ठीक है, एग्जाम्पल क्या, एक्स क्लीवर, यानी कि कुल्हाड़ी और क्लीवर मतलब क्या होता है, सरौता, सरौता, गंडासा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, फीचर ऑफ बोथ इनसाइड एंड लैक्रेटेड वुंड के दोनों के फीचर होते हैं। ऑफन इन्वॉल्व्स बोन्स, हरदम ज़्यादातर इसमें हड्डियों का भी होता है। देखा होगा ना अभी नीला ड्रम लाल ड्रम बहुत चला था कि काट पीट के भर दिए, काट पीट के फ्रिज में लगाए थे, उसके बाद जगह जगह डाल आ रहे थे। उस टाइम तो ऐसा लग रहा था जैसे बाहर आ गई हो इन केसेस की साला, सॉरी पार्डन माई लैंग्वेज। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस की बात करें अगर वुंड्स की, तो ये क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेपन में हेल्प करते हैं हमारे, डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स जो लगा है उसको कैलकुलेट करने में, या कैसा आदमी वो फोर्स लगा सकता है उसमें मदद करते हैं। ठीक है, एस्टिमेशन ऑफ एज ऑफ इंजरी, जो एज ऑफ इंजरी है उसका जो एस्टिमेटेड टाइम है वो बताने में मदद करते हैं। फिर क्या, डिटर्मिनेशन ऑफ मैनर ऑफ इंजरी, मैनर ऑफ इंजरी क्या है उसके बारे में बताते हैं। कोरोबोरेशन ऑफ विटनेस टेस्टिमनी, बता रहा था ना, विटनेस की जो टेस्टिमनी है उसको कोरोबोरेट करने में बहुत हेल्प करता है। अब आ जाओ भैया हमारी फेवरेट चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन टू फायर आर्म एंड एमुनेशन। गोला बारूद का परिचय ले लो भैया। तो भैया कंपोनेंट क्या होते हैं ये सब नहीं पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, हो जाएगा, इससे बहुत बोरिंग बन जाएगा। तो पढ़ ही लो, लेकिन कहोगे डेफिनेशन नहीं पढ़ाई आता नहीं था क्या, कुछ पढ़ ही लो। अ फायर आर्म इज अ वेपन दैट एक्सपेल्स अ प्रोजेक्टाइल थ्रू अ बैरल बाय द फोर्स जनरेटेड फ्रॉम द कंबस्टन ऑफ प्रोपेलेंट। कि एक फायर आर्म एक ऐसा वेपन है जो क्या करता है कि एक प्रोजेक्टाइल के थ्रू एक बैरल से एक फोर्स जनरेटेड चीज़ निकालता है, जो किसका परिणाम होती है, कंबस्टन ऑफ प्रोपेलेंट, यानी कि किसी चीज़ के जलने का परिणाम होती है। तो भैया फायर आर्म के जो है आपके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। पहला कंपोनेंट क्या है हमारा, बैरल। बैरल का मतलब क्या होता है, बैरल का मतलब अगर हिंदी मीडियम वालों को बताना है, बंदूक की नली जो होती है, मेटल ट्यूब जिससे प्रोजेक्टाइल होता है उसको बैरल बोलते हैं। अब आ जाओ ब्रीच की बात करें, ब्रीच होता है बैरल का जो पिछला हिस्सा होता है उसको ब्रीच बोलते हैं। ठीक है, ट्रिगर की बात करें जिससे क्या होता है, सारा मैकेनिज्म जो है इनिशिएट होता है, फायरिंग इनिशिएट होती है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रिगर बोलते हैं। फिर फायरिंग पिन की बात होती है, क्या होता है, प्राइमर को स्ट्राइक करती है। प्राइमर कह दो क्या होता है, बताओ भैया बाबूजी प्राइमर क्या होता है। तो भैया ये आपकी हो गई एक जो है बुलेट, इसके बीच में एक प्राइमर लगा होता है। ये प्राइमर समझो एक लाइटर का काम करता है, इसके अंदर जो है क्या भरी होती है, बारूद भरी होती है, इसके आगे एक तो गोली लगी होती है। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं ये, यही मेन क्या है, गोली है। ये क्या है, कार्ट्रेज है, कार्ट्रेज। हिंदी मीडियम वालों के लिए भैया खोखा, क्या है, खोखा। इसमें जो लगा होता है ये क्या है, प्राइमर है। तो जब फायरिंग पिन एक नुकीली चीज़ होती है, जब ट्रिगर आपने जैसे ऐसे ट्रिगर दबाया तो ये फायरिंग पिन क्या होती है, रिलीज होती है, ठाक से जाके इसमें लड़ती है, तो गोली में क्या होता है, कम्बस्टन, यानी कि जलना चालू होता है बारूद। बारूद जलता है तो गैसों का एक्सपेंशन होता है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जब गैसें जलती हैं तो क्या करती हैं, एक्सपैंड करती हैं, यानी फैलती हैं। जब गैसें फैलती हैं तो ये एक क्या फोर्स जनरेट करती हैं। ठीक है, ये फोर्स जनरेट करती है तो ये गोली कार्ट्रिज से निकल के आगे निकल जाती है। ठीक है, अब इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, परेशान ना हो, इतने सही नहीं है।
हमको लगता है कि हम जो कानपुर वाली गन फैक्ट्री उसमें काम कर सकते हैं, लेकिन लेंगे नहीं हमको। चलो स्टॉक की बात करें तो स्टॉक क्या होता है, जो पार्ट यूजर द्वारा हेल्ड होता है। तो स्टॉक की बात कर लेते हैं, चलिए आपको वो भी पढ़ा देते हैं। ये आपकी हो गई सस्ती ग्लॉक, ठीक है। तो ये जो आप हत्था पकड़ते हो इसी को बोलते हैं स्टॉक। उसके बाद आ जो क्लासिफिकेशन ऑफ फायर आर्म की, तो पहले क्या होता है राइफल। राइफल में राइफल, रिवॉल्वर और पिस्टल। आपको पता है रिवॉल्वर और पिस्टल में अंतर होता है, ये कहीं ना समझ लेना। कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं इसमें, स्पाइरल ग्रूव्स होते हैं। वो क्यों होते हैं मैं अभी आगे बताऊंगा। ये जो आपका जो बैरल होता है, बंदूक की नली होती है, मान लीजिए ये बंदूक है, इसमें क्या होता है कि जो राइफल होती है उसमें अंदर ऐसे 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 ऐसे, ऐसे ग्रूव कटे होते हैं, क्योंकि इनमें जो गोलियां निकलती हैं वो बहुत ज़्यादा फोर्स से निकलती हैं। तो अगर ये ग्रूव कटे नहीं होंगे तो उससे एक चीज़ होगी, एक पेज ले लेता हूँ मैं यहाँ से। मान लीजिए आपकी बंदूक है, इसके अंदर जब ये ग्रूव्स कटे होते हैं, हट जाओ भैया नहीं पढ़ाने देंगे, वहाँ ऊपर ही कहीं कहीं नीचे पढ़ाओ। ये जो ग्रूव्स कटे होते हैं ये पता क्या काम करते हैं, जो आपकी गोली जब निकलती है तो उसको क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं, ठीक है। उसको स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं ताकि वो ज़्यादा दूर तक जा सके और अपने जो टारगेट है उसको हिट कर सके ठाक से। अच्छा कमेंट में बता देना किस किस ने कौन कौन सी बंदूक आज तक चलाई है, ठीक है। चलो देख लेते हैं दूसरा क्या है। स्मूथ बोर फायर आर्म्स यानी शॉर्ट गन, छर्रे निकलते हैं इससे। इसका कार्ट्रिज बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। ये ऐसे टाइप में एक बड़ा रवैया ड्रम टाइप में कार्ट्रिज होता है, देखोगे तो लगेगा छोटा ड्रम है, उसके अंदर खूब सारी बारूद और ऊपर से या तो सिंगल बॉल होता है या फिर छोटे छोटे मेटल बॉल्स भरे होते हैं, ठीक है। आ जाओ आगे, फिर आ जाओ गोला बारूद भैया। इसके कंपोनेंट क्या होते हैं, तो पहली चीज़ क्या है कार्ट्रिज केस, जिसमें क्या होता है बारूद अपना भरा होता है। फिर आ जाओ प्राइमर होता है, प्रोपेलेंट पाउडर, उसी को बारूद बोलते हैं। फिर बुलेट और शॉट, ठीक है। इसके बारे में चलिए आपको गोली के बारे में बता देते हैं। इसको एक तरीके से समझ लो कि ये आपका हो गया कार्ट्रिज, इसके अंदर ये जो भरा हुआ है इसको बोलेंगे ये अपना कार्ट्रिज। ये जो भरा हुआ है इसको क्या बोलेंगे, प्रोपेलेंट। इसके ऊपर जो ये लगी रहती है ये अपनी क्या है, ये अपनी है, देखिए इसमें क्या बताया हमने, बुलेट ही कहा है यहाँ, ठीक। ये अपनी बुलेट होती है, ठीक है। इसके पीछे जो ये लगा रहता है एक ऐसे 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 सर्कुलर रिंग होती है, उसके बीच में एक छोटा सा देखा होगा टिप टाइप में रहती है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, प्राइमर, ठीक है। ये आपकी एक पूरी बुलेट की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। ये कार्ट्रिज केस है, ये का प्रोपेलेंट, ये हो गई बुलेट और ये हो गया आपका प्राइमर, ठीक। समझ गए गोली कैसी होती है, ऐसी होती है। अब भैया कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लें, अगर इससे जो होते हैं जो वुंड्स होते हैं उनकी बात कर लें, तो पहला क्या होता है एंट्री वुंड, दूसरा क्या होता है एग्जिट वुंड। इसके बारे में अभी मैं फिर से आपको विस्तार से बता रहा हूँ। जो एंट्री वुंड होते हैं ज़्यादातर छोटे होते हैं और अब्रेजन कलर प्रेजेंट होता है, और जो एग्जिट वुंड होते हैं वो बड़े होते हैं और एवर्टेड मार्जिन्स लेके चलते हैं, ठीक है। तो एक पेज और ले लेते हैं यहाँ से। अब आपको मान लीजिए ये एक इंसान है, इसका मुंह बना दिया मैंने, ये उसकी हो गई बॉडी। तो यहाँ से भैया एक दूसरा इंसान खड़ा है, इसने क्या किया गोली चलाई, गोली इसको लगी, मान लीजिए गोली यहाँ लगी, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, जहाँ सबसे पहले बॉडी में हिट होगी गोली उसको बोलते हैं अपना एंट्री वुंड। और जहाँ से बॉडी ये देखिए यहाँ से अगर निकल रही है तो ये क्या कहलाएगा अपना एग्जिट वुंड,
ठीक है। तो जो हमारा एंट्री वुंड होगा ये क्या होगा, छोटा होगा। इसके आसपास आपको एक सर्कुलर सी संरचना भी देखने को मिलेगी जिसको बोलते हैं मार्जिन। ये जो एग्जिट वुंड होता है ये रेपरेंटली, मतलब अगर इसके उसमें कंपेयर किया जाए अपेरेंटली, तो ये जो है वो बड़ा होता है, ये क्या होता है, छोटा होता है। ऐसा होता क्यों है? मान लीजिए आपके स्किन टिश्यूज हैं, जब गोली आपसे टकराती है तो उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, लेकिन आपके जो बॉडी है उसमें ब्लड भी हैं, टिश्यूज भी हैं, सारी चीज़ें हैं। तो गोली क्या होती है, गर्म होने के बाद जब ठंडी पड़ती है तो इसका इफेक्ट क्या पड़ता है बॉडी में, कि वो उसकी जो स्पीड है वो क्या होती है, स्लो हो जाती है। जब स्पीड स्लो हो जाती है गोली की तो वो धीरे 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 लंबे राउंड्स लेने लगती है और फिर निकलते निकलते क्या होती है, बड़ा घाव दे देती है। ठीक है, आगे इसके बाद रेंज ऑफ फायरिंग की बात कर लें कि कितनी दूर से मारी गई, उस पर भी डिपेंड करती हैं बहुत सारी चीज़ें। अगर कॉन्टैक्ट शॉट है, एक डायलॉग आपने सुना होगा कि तुझे पॉइंट ब्लैंक रेंज से मारूंगा, तो उसको कॉन्टैक्ट शॉट या पॉइंट ब्लैंक रेंज भी बोल सकते हैं। ये क्या होता है, जब मजल होता है, मजल का मतलब क्या, वही नली, जो नली है जब बॉडी को टच करती है तो उसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट शॉट। क्लोज रेंज शॉट की बात करें तो ये जो है बहुत ही नज़दीक से मारा जाता है, जैसे कि बर्निंग, ब्लैकनिंग और ये सारे टैटूइंग, ये सारे जो आपको चीज़ें हैं वो उसमें प्रेजेंट मिलेंगी उस बॉडी में। ठीक है, कि मतलब कि उस जगह काला पड़ जाएगा, जलने के निशान हो जाएंगे, क्योंकि इतनी हीट जनरेट करती है जब बुलेट निकलती है, इसकी वजह से स्किन क्या होती है, जल जाती है। डिस्टेंस शॉट में ना बर्निंग ना ब्लैकनिंग, सीधा घुसेगी सीधा पार करेगी, काम खत्म। अब बात करूँ मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस की अगर, तो ये क्या करते हैं, टाइप ऑफ वेपन बताते हैं, हेल्प करते हैं कि कहाँ से मारी गई है गोली, और क्या बताते हैं कि शूटर की पोजीशन क्या रही होगी। ज़्यादातर केस में मिलता है कि मतलब ये अंतर भी बताता है कि होमिसाइड, सुसाइड या एक्सीडेंट था। ये क्या करता है, कोरोबोरेट करता है बैलिस्टिक एविडेंस को, और इसके बारे में बताता है कौन है, बैलिस्टिक एक्सपर्ट बताता है। केसेस देख लो, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस कृष्णा गोपाल, क्योंकि यूपी में कट्टा गोली कलम बहुत चलता है, तो ये क्या एम्फसाइज चलता था, सॉरी चलता है नहीं, एम्फसाइज करता है कि सिग्निफिकेंस बताता है किसकी, मेडिकल एविडेंस की, जो इंटरप्रिटेटिंग करता है फायर आर्म इंजरीज को। ठीक है, आज वो लक्ष्मी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की बात करें तो इसमें क्या हाईलाइट किया गया था कोर्ट द्वारा, कि जो इंजरी है वो एविडेंस के इवेल्युएशन और प्रोसिक्यूशन के डिफेंस वर्जन में भी यूज होगी। ठीक है, राम नारायण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में क्या, कि कोर्ट ने ये रिकॉग्नाइज किया जो एविडेंट्री वैल्यू है मेडिकल टेस्टिमनी की, उसका नेचर और केस ऑफ इंजरी जो है उसकी जो एविडेंट्री वैल्यू है उसको क्या किया, कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो में। मैं चाहता तो यार ये वीडियो ना 12-13 मिनट में ख़त्म कर देता, लेकिन टाइम ज़्यादा इसलिए लगा कि मतलब मैंने सोचा अच्छे से समझा देता हूँ, थोड़ा इंटरेस्ट भी आएगा आपको पढ़ने में। ठीक है, तो जल्दी जल्दी निपटा लेना। बाय बाय।